brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की। इस नई स्कीम को नाम दिया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपको बता दें, इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों में मिले एवरेज बेसिक सैलरी के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी है। केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अगले साल 1 अप्रैल यानी कि 2025-26 वित्तीय साल में इसे लागू करने का प्लान है। देश में पेंशन को लेकर अब तक 2 योजनाएं थी, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, और अब तीसरी नई स्कीम आ गई है जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि देश में कौन कौन सी पेंशन स्कीम्स हैं और उनमें क्या क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की। यूपीएस एक तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही काम करेगा और साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम से भी कुछ जरूरी बेनिफिट्स शामिल किए। अगर आप केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रहे हैं और आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। लेकिन इसमें कुछ जरूरी चीजें भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि नौकरी के आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इस हालात में उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। ये रकम कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद परिवार को दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान देंगे। जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन 14% होता था, यूपीएस के तहत इसे बढ़ाकर 18.5% किया गया है। अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी भी पूरी की है तो उन्हें भी हर महीने कम से कम 10,000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की। तो देखिए, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च की। इसे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू करने का प्लान था, लेकिन इसका विरोध हुआ और लंबे समय से इसका विरोध हो रहा था। एनपीएस के तहत कर्मचारियों से भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन लिया जाने लगा। इसमें और भी कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि पेंशन की 60% रकम आप निकाल सकते हैं और 40% रकम पर संबंधित कर्मचारी के सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता था। न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाला पेंशन कर्मचारी के नौकरी के दौरान किए गए कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है और मार्केट परफॉर्मेंस के आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। एनपीएस में सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान करते हैं। सरकार इसमें 14% का योगदान करती है। एनपीएस में कोई भी कर्मचारी अकाउंट खोल सकता है जिसमें वो न्यूनतम 500 रुपए का योगदान कर सकते हैं। कर्मचारी रिटायरमेंट पर एक साथ एक्यूमुलेटेड कॉर्पस के तौर पर पेंशन की 60% रकम निकाल सकते हैं। बाकी रकम का इस्तेमाल रेगुलर पेंशन के भुगतान के लिए एनयूटी खरीदने में किया जा सकता है। अगर आपका अकाउंट एनपीएस के तहत आता है और आप अगर एक साथ 60% रकम निकालते हैं तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी 40% रकम पर आपकी सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। यानी कि एनपीएस स्कीम में कुछ हद तक टैक्स में छूट मिलती है। यूपीएस और एनपीएस के बारे में हमने आपको समझा दिया, लेकिन अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की। तो आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार के तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी के 50% के बराबर पेंशन दिए जाने का प्रावधान था। पेंशन की पूरी लागत केंद्र सरकार पर होती है। इसका मतलब ये कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता। ओपीएस सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2024 से पहले नौकरी में शामिल हुए हैं। ओपीएस में पेंशन को महंगाई भत्ते डीए में होने वाले बदलावों के मुताबिक समय समय पर एडजस्ट किया जाता है, जो महंगाई से जुड़ा होता है। ओपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। हालांकि एनपीएस और यूपीएस में टैक्स का प्रावधान किया गया है। तो हमने अपनी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया कि देश में कौन कौन सी पेंशन स्कीम्स हैं और उनमें क्या क्या अंतर है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।